अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हम कभी दुरूद और सलाम इस तरह से पढ़ते हैं कि नमाज में जब कायदे में होते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और कभी अपनी महफिल में फिर आप लहरा के पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं और फिर कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। ये भी अंदाज है, ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन एक अंदाज इतना प्यारा है जो बड़ा मकबूल है। सलाम बड़ा मकबूल है, वो बरेली शरीफ के कलंदर का सलाम है। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ये सलाम मेरे आला हजरत का, बरेली के कलंदर का इतना मकबूल है, इतना मकबूल है कि आज ज़बाने ज़दे खास आम है। ये सलाम आप अपने जहन में रखें। इमाम कब्र में भी ये नाम काम आता है। और हुजूर का नाम क्यों ना चले, ये नाम इतना प्यारा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम जमीन पर मोहम्मद रखा, आसमानों में अहमद रखा। और ये जो जमीन पर नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने इसे अपने नूर के पर्दों में छुपा के रखा था। फिर हुजूर की विलादत का जमाना जब करीब आया, हुजूर का दुनिया में आने का जब वक्त करीब आने लगा, वो जमाना करीब आने लगा, हुजूर के दुनिया में आने से पहले 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। यानी नबी आए बाद में नामे मोहम्मद का चर्चा अल्लाह ने पहले ही करवा दिया। 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। फिर मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, फिर ये नामे पाक मेरे हुजूर का अल्लाहु अकबर। आज उम्मत की जबान पर ये नाम है, इसलिए है कि इस उम्मत पर मुस्तफा के एहसान बहुत है। इतने एहसान हैं इस उम्मत पर आका के, कोई इतना किसी को याद नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर ने हम गुलामों को, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, आपके मेरे आका ने मुझे और आपको कितना याद किया, कितना याद किया। जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त, नूर बरस रहा है, खुशबुएं बिखर गई हैं, रूए जमीन खुशबुओं से मुअत्तर है। हजरते अब्दुल्ला का कच्चा मकान है, हजरते सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना गमखारे उम्मत दुनिया में तशरीफ ले आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो
हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आया मगर शान देखें। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मगर गौर करो पहला काम आका ने क्या किया, ये उलमा बयान करते हैं, आप बारहा सुनते हैं, मुसलसल सुना है आपने। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहला काम ये किया, अपने सरे मुबारक को आका ने सजदे में झुका दिया, सजदे में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो मुस्तफा आते ही अपने गुलामों को याद फरमाने लगे। आका दुनिया में आए, आते ही आका ने हम निकम्मों को याद फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को याद किया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, इसीलिए तो कहा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह नबी दुनिया में आए, उम्मत को याद करते हुए। आका दुनिया के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत का बचपन है, आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। जवानी आई, मुस्तफा उम्मत को याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना अपनी सारी जिंदगी में हम गुनहगारों को याद फरमाते रहे। ये आका का प्यार है और अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, खलीफाए हुजूर सैयदुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना न किसी ने किसी को याद किया, न कोई किसी को याद कर सकता है जितना हुजूर ने उम्मत को याद किया। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा आप बस मुझे तैयार कर लें, फिर मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। हुजूर ने इतना याद किया उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मक्के के अंदर है, तब उम्मत को याद फरमा रहे हैं। हलीमा सादिया की बकरियां चरा रहे हैं, तब आका उम्मत को याद कर रहे हैं। आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मक्के की सरजमीन पर ही वो वक्त भी आया जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका इमामुल अंबिया चादरे रहमत को ओढ़ कर लेट गए। यही माह मुबारक है रजबुल मुरज्जब शरीफ। 27वीं रात जब रजब शरीफ की आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत को इतनी शिद्दत से याद किया। आका ने गुलामों को याद किया, इमामुल अंबिया ने गुनहगारों को याद किया। आका को उम्मत के जुर्म याद आए, आका को उम्मत के गुनाह याद आए। ताजदारे मदीना ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़ लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमाने लगे। परवरदिगारे आलम को प्यार आ गया। अल्लाह ने बुलबुले
सिदरा को भेज दिया, फरिश्तों के सरदार को भेज दिया। जनाबे जिब्राईल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए सैयदुल मलाइका आ गए। अल्लाह का पैगाम सुना दिया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या गम है, ए महबूब क्या गम है। आका ने फरमाया मौला गम मुझे मेरी उम्मत का है, ए मौला मुझे उम्मत की फिक्र है। ए परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, तू गफ्फार है, बख्श दे मौला, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, ये काली रात मेरी है, 27वीं शब है, चांद छुप जाता है, रातें काली हो जाती हैं, उजाला बिल्कुल नहीं होता है, चांदनी रातों की खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, काली चादर अपनी उठाओ, काली रात हमारी होगी और काले जुर्म उम्मत के होंगे। अपनी उम्मत के काले जुर्म अपनी काली चादर में डालो और इस काली रात में चले आओ। ऐ महबूब आसमानों के पार अर्शे आज़म पर लामका पर आ जाओ। आप कहते जाना किस किस की मग़फ़िरत करानी है, अल्लाह आपके उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता जाएगा। हुजूर ने इतना याद किया, उम्मत को इतना याद किया, तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि उम्मत भी हुजूर को याद करे। ये आज जो आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं बैठकर, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस जो आपने सजाई है, ये इसी बात की दलील है। गोया हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह, आपने सारी जिंदगी हमें याद किया, हम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हैं, बाल बच्चे, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपना वतन, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आका आपको हम हरगिज भूल नहीं सकते हैं। हुजूर को हम याद कर रहे हैं, हुजूर ने हमें बहुत याद किया। और मैं आपको जरा सा आगे लेके चलता हूं, कितना याद किया, कितना गम था हुजूर को हमारा। मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत तलील हो गई, जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना, जिंदगी के आखिरी अय्याम मतलब जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। मलकुल मौत जो आपकी मेरी रूह कब्ज करेंगे, जो हम सब की रूह कब्ज करते हैं, इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता। किसी का जवान चला गया, मलकुल मौत ने आकर इजाजत नहीं मांगी, आए वक्त पूरा जिसका हो गया उसे लेकर चले गए। किसी का सुहाग उजड़ जाए, मलकुल मौत इजाजत नहीं मांगते, आते हैं लेकर चले जाते हैं। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता। बाप, वो बाप जिसने बेटे को पाला, बड़ी मेहनत करके उसे लुक़मे खिलाए, चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, मगर जवान बेटा किसी का चला गया, बाप के दिल पे तो बिजली गिर गई, मगर मलकुल मौत ने जरा भी रहम नहीं किया। मौत के फरिश्ते ने इजाजत नहीं मांगी। बोलो, कभी ऐसा होता है किसी के घर कोई आके, किसी घर मौत का फरिश्ता आके दरवाजा खटखटाता हो, कहाँ गए अब्दुल्ला, चलिए हम आए हैं, आपको लेने इजाजत है। इजाजत मौत का फरिश्ता किसी से नहीं मांगता। मगर जब बारगाह मेरे आका की हो, इमामुल अंबिया का दरबार हो, तो मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा होता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा है। फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन आगे खड़े हैं।
आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है, आका इसे इजाजत अता फरमाइए। मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दी है, ये मकाम मेरे आका का है। ऐ दुनिया के अहमको, तुम कहते हो नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, क्या कभी तेरे अब्बा मरे तो तेरे अब्बा की रूह कब्ज करने मलकुल मौत ने आकर तुझसे इजाजत मांगी? नहीं मांगी। आए पकड़ा रगड़ा खींचा ले गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में मौत के फरिश्ते ने इजाजत मांगी। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। अब जो जुमले में कहने लगा हूँ, अब जो बात मैं बताऊंगा दिल पे लगेगी, दिल पे लगेगी, यकीनन दिल छलनी हो जाएगा। मेरे आका ने इजाजत दी, फरमाया इससे कह दो अपना काम करे। मौत का फरिश्ता आगे आया, मेरे आका की रूह को कब्ज करने लगा। हुजूर जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत होने वाले। मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज करने लगा। आका की मुकद्दस मुबारक पाकीज़ा रूह, आका की रूह को निकाला जा रहा है। मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने लगा। मगर सुनो सुनो, इमामुल अंबिया ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी रूह कब्ज कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। इतना सुना तो मौत के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो आका ने फरमाया, मुझे अगर तकलीफ नहीं दी जा रही है तो ये बताओ, जब तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो उनको कितनी तकलीफ दी जाती है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है? मलकुल मौत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हम किसी की रूह कब्ज करने जाते हैं, जब हम किसी की रूह कब्ज करते हैं, मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तकलीफ मरने वाले को इतनी होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतार लिया जाए। या रसूल अल्लाह, उस जिंदा बकरी को जिसकी खाल को खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ होती है उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना तो मेरे आका को उम्मत याद आ गई। इतना सुना तो आका की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना तो चश्माने नबूवत नम हो गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, एक काम करो। क्या काम? गौर से ये जुमला मेरा सुनना। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मलकुल मौत, एक काम करो, सारी तकलीफ, बहुत गौर से सुनना। जो आका ने फरमाया, सारी तकलीफ आज मुझे दे दो, मगर सुनो, मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार है आका को उम्मत से, ये ख्याल है आका को उम्मत का, ये फिक्र है आका को उम्मत की।